शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। गुरु जी नहीं है तो हम दीपावली नहीं मनाएंगे। सोचो मैं उनका क्या लगता हूं? आई एम नथिंग। लेकिन जिस व्यासपीठ ने उनको कुछ दिया सीखने के लिए, शायद वो प्रेरणा, उनका वो भाव इतना बन गया कि गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। सच बताऊं, मेरी आंखें उस समय भीग गई जब मैं पढ़ रहा था। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि इतना नहीं करो आप सबको दीपावली मनानी चाहिए। मैं यहाँ ठाकुर का कार्य करने आया हूं और वो कर रहा हूं। आप अगर मुझे दे सकते हो तो विशेष दीजिए कि ये कार्य में और कई गुना करूं, क्योंकि अभी मैं कर सकता हूं। जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तब मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। मैं खुद चलने फिरने में मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे, वो जो वहां भारत में बैठे हैं, जो सच्चे प्रेमी हैं या मेरी फैमिली के मेंबर हैं, वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से सारे प्रोग्राम हो और हम वहां, यही चाहते हैं ना। आप क्या चाहते हो कि जल्दी से एक कथा पूरी हो है जी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो वो सच्ची बात है। अगर यकीन है तो मेरा ट्विटर पढ़ लेना जाके। ऐसे ऐसे वो प्रेमी तो हमारे माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे प्रेम करते हैं। वैसे ही जो आत्मा परमात्मा से प्रेम करती है, वो कहती है जिस वजह से मैं आपके पास ना आ सकूं वो वजह मिटा दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से प्लीज। जिस वजह से एनी रिलीजन, एनी रीजन, सॉरी रिलीजन नहीं, एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर मैं आपसे नहीं मिल पा रहा हूं तो प्लीज यू विल फिनिश द ऑल रीजन। रिलीजन ज्यादा बोलते हैं ना तो वो रीजन छुप गया कहीं, अब उसे रिलीजन ज्यादा निकलता है। तो हर उस रीजन को मिटा दो जिस रीजन की वजह से मैं आपसे मिल ना सकूं। अब रीजन यहाँ पे क्या है ना मिलने का? बोले तुम्हारा जीवन। बोले जीवन को समाप्त करो, हमें अगला जीवन दो। क्या गजब की बात है, क्या गजब की। वो बालक कह रहा है मुझे अब ये जीवन नहीं चाहिए जिस जीवन में मैं आपसे मिल ना सकूं। ये जीवन मिटाइए, मुझे आपसे मिलना है, मुझे अगले जन्म में पहुंचना अब तक। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बालक कह रहा है ये जीवन मिटा दो, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ये है ललन, ये है संत सेवा का फल। जब जीव संत सेवा करता है तो परमात्मा से सच्चा प्यार होता है, दिखावे का नहीं। जब आप सेवा करते हो तो सुखी तो होते हो, साथ में समृद्ध भी होते हो। संत सेवा आपको सद्विचार देती है। अब यहां कथा में आप बैठे हो, दो चार फीलिंग आपके मन में अच्छी आई है कि नहीं, पहले बताओ। बुरी जो आई हो वो मिटाओ, पहले अच्छी आई है कि नहीं ये बताओ। आई है? एक आध तो आई होगी। अब यहां आते नहीं तो वो फीलिंग कैसे आती? इस फीलिंग को ही जीवन में अप्लाई कर लीजिए, हो गया कल्याण, हो गया बेड़ा पार। प्रॉब्लम यही तो है कि हमारी फीलिंग को हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे। सुनते हैं और सुन के भुला देते हैं, बस हो गया काम कंप्लीट। सुन के भुलाना नहीं है, सुन के जीवन में उतारना है। बालक ने कह दिया अगर मैं इस जन्म में आपसे नहीं मिल सकता हूं तो आई एम सॉरी, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, अब मुझे अगला जन्म दीजिए। और वही बालक देवर्षि नारद बना, दासी का पुत्र। संत सेवा के बाद वो बालक नारद मुनि बने, जो अब 24 घंटे नारायण के संपर्क में रहते हैं। टेलीफोन नंबर नहीं है उन पे, सारे रूम नंबर है कि भगवान कहाँ रहता है। एवरी रूम नंबर, जहां जहां, चाहे क्षीरसागर में रहे, चाहे अयोध्या में रहे, चाहे वो द्वारिका में रहे, चाहे वृंदा, कहीं भी रहे, हर सिटी का रूम नंबर उनके पास है जहां जहां भगवान रहता है। और डायरेक्ट एंट्री है किनकी है कि नहीं? किसकी वजह से? सेवा की वजह से, पैसे की वजह से नहीं।
सेवा की वजह से। और मैंने खुद की अपने जीवन में ये अनुभव भी किया है कि जो व्यक्ति ज्यादा सेवा करता है वो बड़े बड़े आचार्यों के सबसे अंदर तक जाता है, सबसे बड़े। वो मैंने खुद ने अनुभव किया। एक अब बतानी नहीं चाहिए सब चीजें, पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आप लोगों में कुछ जागृति आई। एक बच्चा है, वो तब से हमारे एक नहीं 2-3 बच्चे हैं, बड़े यंग हैं। जब से मंदिर बना 8 फरवरी से उद्घाटन हुआ है, उससे 2 महीने 3 महीने पहले से आए और आज तक वो घर लौट के नहीं गए, आज तक। और शायद मेरे रूम में उतनी जल्दी कोई नहीं घुस सकता जितनी जल्दी वो घुस जाते हैं। पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा धनवान है। मंदिर की चौखट को, मंदिर की सीढ़ियों को, मंदिर के चारों तरफ अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। तो शायद मुझसे भी ज्यादा धनवान है, शायद नहीं, कंफर्म मुझसे ज्यादा धनवान है। सेवा में धनवान, धन में धनवान, हर चीज में धनवान है। ईश्वर की चौखट की सेवा किसे नसीब होती है बोलो? बड़ी किस्मत वाले होते हैं महाराज, बड़े किस्मत वाले। और आज का व्यक्ति अशांत इसीलिए है क्योंकि उसके जीवन में से सेवा समाप्त हो गई। और जिसके जीवन में से सेवा समाप्त हो गई वो कभी सुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा दुखी ही रहेगा। बड़े बड़े महल, दुमैला मकानात, गाड़ी बंगले, ये आपके साधन है, सुख नहीं है। बड़े बड़े गद्दों पे सोने वाले नींद की टैबलेट लेके सोते हैं, फिर भी नींद जल्दी खुल जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सेवा, वो बालक नारद जी बने। नारद जी ने कहा कि तुम भागवत की रचना करो। फिर भागवत की रचना वेद व्यास जी महाराज ने की और मन हमेशा के लिए शांत हो गया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं माया में कितना बड़ा रहस्य है। बताएं माया दुख कैसे देती है, बताएंगे नहीं? बता देते हैं। दुर्योधन कौन था? मैंने शुरुआत कथा में की यहां से कि सिर्फ मानव को ही समझाने के लिए पुराणों की रचना की, मानव को ही समझाने के लिए वेद बने, मानव को ही समझाने के लिए शास्त्र बने। बच्चे थे तो माँ बाप ने समझाया, बड़े हुए तो हमारे दादी दादा ने भी समझाया, और बड़े हुए तो हमारे बेटे बेटी ने समझाया, और बूढ़े हो गए तो नाती पंथी ने भी समझाया, संत ने समझाया, मंदिर में गए तो पंडित जी ने समझाया, तीर्थ में गए तो पंडा जी ने समझाया। समझाया कि नहीं? समझाया कि नहीं? अब बुढ़ापे तक भी अगर कोई हमें समझा रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक हमारी समझ में, गलत तो नहीं कह रहा, अभी तक भी अगर मुझे कोई समझा रहा है इसका मतलब है मेरी समझ में आई, तभी तो समझा रहा है कोई। जब मैं समझ जाऊंगा तो मुझे कोई क्यों समझाएगा? फिर भी अभी भी नहीं समझाऊंगा। दुर्योधन की प्रॉब्लम भी यही सेम थी। किसकी? आपसे ज्यादा पैसे वाला था, हमसे ज्यादा पैसे वाला था, हम सबसे। था कि नहीं? था कि नहीं? हम सबसे ज्यादा धनवान था ना। लेकिन उसे भगवान श्री कृष्ण समझाने गए। कौन समझाने गए? भगवान श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लेक्चरर, सबसे बड़ा प्रवचनकार, सबसे बड़ा कथाकार और सबसे बड़ा वक्ता। उससे बड़ा कोई नहीं है, भूतो न भविष्यति। उससे पहले उससे बड़ा कोई कथा वक्ता हुआ नहीं और उनसे बड़ा वक्ता कोई हो नहीं सकता। वो समझाने किसको गए? समझा? बोलो समझा? समझाने गए दुर्योधन को, और दुर्योधन कहता है आई एम नॉट एग्री विद यू, ओके प्लीज डोंट गिव मी लेक्चर, आई डोंट वांट, आई डोंट नीड योर एडवाइस, व्हाई शुड यू गिव मी, आई डोंट वांट, आई नो वेरी वेल व्हाट आई डू, एवरीथिंग, सो डोंट ट्राई टू टीच मी, अंडरस्टैंड? Bhagwan Sri Krishna, well, it's bad. Well, I know that. I know this is bad, but I'm happy. I'm happy in this
और बैड वर्क, बैड डीड। भगवान बोले क्या कर रहा है तू? बोले यस आई नो। ये मत समझना कि मैं नहीं जानता कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। मैं जानता हूं ये अधर्म है, लेकिन अधर्म छोड़ दूं ये मेरा स्वभाव नहीं है, और धर्म करूं ये भी मेरा स्वभाव नहीं। मोस्टली जो आज का व्यक्ति है वो अहंकारी है, दुर्योधन की तरह है। वो ये जानता भी है कि ये गलत है, इसके बावजूद भी गलत में ही एग्री है, राजी है। वो जानता है ये गलत है, इसके बावजूद भी वो गलत में हैप्पी है। अब मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा, व्हाट इज द दी एंड ऑफ दुर्योधना लाइफ? दुर्योधन के जीवन का एंड क्या है? खत्म? खत्म कि नहीं? और अकेला नहीं मरा, 99 और थे उसके साथ भाई, सबको मरवा के मरा। सबसे एंड में वो खुद मरा। सही कह रहा हूं? मर भी गया, मरवा भी दिए, राज भी गया, सब कुछ गया। कब गया? जब हम लोग अपने से बड़ों की बात न माने, जब हम अपने पुराणों की बात न माने, जब हम अपने धर्म के लोगों की बात न माने, जब हम अपने आचार्य, संत, कथाकार, ब्राह्मण या कोई भी जो हमारे सम्माननीय है, जो हमारे रिस्पेक्टेबल है, अगर हम उनकी बात न माने तो समझना हमारा विनाश होगा। नो वन कैन सेव अस, नो वन कैन। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, हम सबका भला चाहते हैं। आपके पुराण, मेरे पुराण कोई अलग नहीं है, सब हमारा भला चाहते हैं। गुरु महात्मा हमारा भला, लेकिन इनकी बात भी न मानो तो समझ लो कि अब यहां से तुम्हारे विनाश की शुरुआत है। और दुर्योधन का हो गया, रावण का हो गया, हिरण्यकश्यप का हो गया। तो भैया बुरा मत मानना कि हम रावण से बड़े, क्या हम हिरण्यकश्यप से बड़े ज्यादा ताकतवर हैं, या फिर दुर्योधन से ज्यादा बड़े? दुर्योधन के साथ योद्धा कैसे थे? पितामह भीष्म, जब चाहेंगे तब मरेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म को मिला हुआ है, इसके बावजूद भी दुर्योधन हार गए। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, वैसे तो आप खुद बहुत ही समझदार हैं, फिर भी आपसे एक बात कहूंगा, जीवन में अपने से बड़ों की बात मानना शुरू कर दो प्लीज। डोंट इग्नोर योर सीनियर्स, योर रिलीजन, योर गुरु, सेंट, महात्मा, ब्राह्मण, इनको इग्नोर मत करिए। इनको अगर आप इग्नोर करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से ज्यादा और आपका भला कौन चाह सकता है? बताइए जरा। Sometimes youngster says, Dad, you don't know. Now time is changed. कितना चेंज हो गया? तू बाप थोड़ी बना, बेटा ही बना है ना। तू बड़ा होगा तो मैं भी बड़ा होगा, तू थोड़ा यंग है तो मैं भी थोड़ा यंग हूं, तेरा बाप हूं तो इसी दुनिया में। लेकिन मेरे भाई बहन, कम शब्दों में अगर कहूं तो इन बातों को समझ लीजिए, सत्यमेव जयते। सत्य की जीत होती थी, जीत होती है, आगे भी सत्य की जीत, इसे हम और आप बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। हाँ, सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान होता है, पराजित नहीं होता। आपको कोई परेशान तो कर सकता है, पराजित नहीं कर सकता अगर आप सत्य पे चलते हो। तो रावण, दुर्योधन का विनाश हुआ, पांडवों को राज्य मिला। पांडवों को जब राज्य मिला तो भगवान श्री कृष्ण कुंती के पास गए और कुंती से कहा, बुआ मैं जा रहा हूं, कुछ वरदान मांग लो। तो कुंती ने कहा, कृष्ण जो मांगूंगी वो दे दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, आप मेरी बुआ हो। बोले हे कृष्ण, अगर दे सकते हो तो मुझे दुख दे दो। दुख? तुम्हारे जीवन में दुख के सिवा है क्या हुआ? अब तक दुख ही तो पाया आपने। बोले और दुख चाहिए। आप पर्सनल अपनी अपनी लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस क्रिएट करिए अब तक का, और आप सोचिए कि आपने दुख में ज्यादा भगवान को याद किया कि सुख में? जब चारों तरफ अंधेरा हो,
संकटों ने हमको घेरा हो, तब याद तुम्हारी आती है, हर पल मुझको तड़पाती है, बस याद तुम्हारी आती है। जब दुनिया हमारी तरफ पीठ कर ले, तब मेरी नजरों के सामने परमात्मा का दर्शन है। जब मुझे लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, sometimes you feel alone, that time you always remember the God. Everyone, कितना भी बड़ा पापी हो, जब संकटों में होता है तो उसे भगवान की याद आती है। कुंती कहती है मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कोई सुख नहीं चाहिए जिस सुख में मैं तुम्हारा नाम भूल जाऊं, तुम्हारा साथ छूट जाए, मुझे वो सुख नहीं चाहिए। मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में तुम्हारी याद बनी रहती है। सुख के मुंह पे धूल पड़े जो तुमरो नाम भुलाए, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम जपाए। मुझे दुख दे दो, सुख नहीं चाहिए। हम लोग क्या मानते हैं? प्लीज गिव योर आंसर। व्हाट यू वांट फ्रॉम गॉड? दुख या सुख? भगवान सुख दे दो। भगवान बोले क्या दूं? बोले सुख दे दो। अरे सुख कैसा? बोले भगवान मेरे पास घर नहीं है, मैं सुखी हो जाऊंगा, घर दे दो। भगवान ने दे दिया, ले ले। भगवान बोले अब सुखी है? बोले नहीं अभी सुखी नहीं है, घर तो आपने बढ़ा दे दिया, मेंटेनेंस कैसे होगा? जॉब दो। भगवान ने जॉब भी दे दी, ले ले। अब सुखी है? बोले काहे का सुखी हो साहब? 8 घंटे सुबह उठना बड़ा भारी है, जॉब के लिए तो भागना पड़ता है सर। भगवान बोले अब जॉब तेरी जगह मैं करूं क्या? जॉब, अब तेरे को मकान बड़ा चाहिए तो जॉब करना पड़ेगा, जॉब बड़ा चाहिए तो फिर तेरे को काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तो बॉडी में थोड़ा तो स्ट्रेस होगा। हमने जो चीज भगवान से मांगी, वस्तु मांगी, भगवान ने दे दी, लेकिन सुखी नहीं हुए, क्योंकि वस्तु थोड़ी सुख दे सकती है आपको। गाड़ी लोहे की है, मकानात आपके यहाँ लकड़ियों के बनते हैं। मुझे यहाँ के मकान बड़े रिस्की लगते हैं साहब। सो जाओ और कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको पता भी नहीं चले, कसम से मुझे बड़ी रिस्की लगती है। पता नहीं हम लोग रह कैसे लेते हो। एक दिन में सोया हुआ था, बड़ी तेज तेज हवा आ रही थी, मेरा वो खिड़की खुला हुआ था थोड़ा सा। अरे मैंने कहा भाई अभी और हमको 15-20 दिन रहना है, थोड़ा स्लो चल ले। खिड़की हल्की सी खुली थी तो ऐसे आवाज आ रही थी। जिस दिन हम लोग वहां से आए थे पंचवेलिया से, उस दिन हवा तेज थी। ओ बाप रे। अच्छा फिर हमको बाद में एहसास हुआ गलती हमारी, हमने खिड़की खोल रखी तो फिर बंद कर दिया उसको, फिर आवाज थोड़ी कम हुई। तो बड़े बड़े मकानात हमें सुख नहीं दे सकते माय डियर। कुंती कहती है मुझे वो कोई सुख नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे। आपको और हमको सुख चाहिए। अब एक बात बताओ, भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? विद्यालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? मंदिरालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वस्त्रालय में जाएंगे तो क्या मिलेंगे? दुखालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? ये संसार दुखालय तो है। ये संसार क्या है? जिसमें हम और आप जिंदा हैं, जी रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां जिएंगी। उस स्थान का नाम क्या है? दुखालय। अब भोजनालय में जाके मैं कह दूं कि भाई साहब मुझे कपड़े दे दो, मंदिरालय में जाके कह दो भाई साहब चरणामृत दे दो, विद्यालय में जाके कहूं कि मुझे कुछ और दे दो, तो मिस्टेक किसका है? हम दुखालय में आके कह रहे हैं भगवान जी हमको क्या दे दो? चांस है, थोड़े से हल्के से चांस है। कहां मिलता है सुख? अभी आप अपना अपना फोटो खींच के देखिए। आप अपनी आत्मा का फोटो खींच सकते हो तो खींचो। आप यहां बैठो, आप सुखी हो कि दुखी हो? राम जी की बहन का नाम है शांति। क्या नाम है? शांति। जब जीव शांत चित्त होता है तब वो सुखी होता है, और वो राम जी की बहन है। कौन है? राम जी की बहन। नाम क्या है? राम जी की बहन का हस्बैंड कौन है?
मालूम? नहीं मालूम? ऐसे राम जी के जीजा जी का नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि मतलब शांति रहती है संतों के चरणों में, और जो जीव संतों के चरणों में बैठकर सत्संग करता है वो हमेशा सुखी रहता है, वो हमेशा सुखी रहता है। हाँ, आप ताली जोर से मत बजाएगा, वरना औरों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अंदर कुछ हो रहा है। नहीं, मुश्किल हो जाएगी ना आप लोगों के लिए, फिर इस कम जगह मिलेगी बैठने के लिए। आलसी कहेंगे। राम जी की बहन का नाम है शांति, राम जी के जीजा जी का नाम है श्रृंगी ऋषि, और शांति संतों के चरणों में रहती है, शांति सत्संग में रहती है, शांति सेवा में रहती है, शांति धर्म में रहती है, और जो इन चीजों को फॉलो करते हैं शांति उनके जीवन में रहती है। राधे राधे। और जो ये नहीं कर सकता वो कभी सुखी नहीं रह सकता। पैसा तो कमा सकता है, सुखी नहीं रह सकता। और ऐसे पैसे का क्या करोगे जो तुम्हें मेडिसिन लेने पे मजबूर कर दे, जो तुम्हें सोने न दे, जो तुम्हें चैन न लेने दे। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/ठाकुर/g, फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।